दिन 180 आता है और हावर्ड अभी भी जीवित है। वह सबरीना के साथ शहर को देख रहा है। सबरीना कहती है कि अब बर्फ गिरना बंद हो गया है और तापमान बढ़ रहा है। एक बार जब बर्फ पिघल जाएगी तो वह उत्तर की ओर और जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए जाएगी। हावर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने वास्तव में उससे प्यार किया था। वह उसे गहराई से देखती है और कहती है नहीं। नायक सोचता है कि शुक्र है कि अब उसे कोई चिंता नहीं है। फिर सबरीना कहती है कि वह अभिमानी है, वह उससे क्यों प्यार करेगी। वह कहती है कि उसमें कोई खासियत नहीं है, कभी उसे खुश करने के लिए कुछ नहीं कहता, हमेशा सब कुछ अपने दम पर करता है और उसकी मदद नहीं मांगता। वह उसे मूर्ख कहकर नकार देती है, लेकिन तस्वीरों से पता चलता है कि वह उसे सच में बहुत प्यार करती थी। अब हम नायक को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं, उसके पास AI-63 है। AI-63 उसे सर्वाइवल चैलेंज पूरा करने पर बधाई देती है, लेकिन वह चकराया हुआ लगता है और कहता है कि उसे ज्यादा याद नहीं आ रहा। AI समझाती है कि यह नॉर्मल है, सिस्टम आपको सपनों और हकीकत को मिलाने से बचाने के लिए सब कुछ सही से याद नहीं रखने देता। 1 महीने में उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वह याद करता है कि उसने सबरीना को उस दुनिया में छोड़ दिया था और पूछता है कि वहां उसके साथ क्या होगा अगर सपना जारी रहेगा। AI कहती है कि यह सिर्फ एक खेल था और अब खत्म हो गया है, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसकी असली जिंदगी है। वह विचारमग्न हो जाता है और चूंकि उसे ज्यादा याद नहीं है, इसलिए वह ज्यादा नहीं कह पाता। AI-63 फिर कहती है कि स्कोर की गणना का समय है और एक स्क्रीन पर जानकारी आती है। उसे अपग्रेड मिला है और 50 क्रेडिट्स मिले हैं, जो उसने अपनी मूर्खता के मद्देनजर उचित माना। AI बताती है कि अगर वह खेल में किसी को मरने देता तो उसे AD मिलता और अगर उसने भरपूर खाना, आश्रय, एक ट्रांसमिशन नेटवर्क और पालतू जानवरों को ठीक से प्रबंधित किया होता तो उसे S मिलता। वह कहता है कि वह बस एक आम इंसान है, लेकिन AI के लिए यह मायने नहीं रखता क्योंकि यह नए खिलाड़ियों के लिए लेवल 0 चैलेंज था और अंतिम संस्करण 1 महीने में आएगा। वह उसे अगले चैलेंज, फ्रैंकस्टीन की आक्रमण, दिखाती है और कहती है कि ये खेल मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। वह यह खेल फिर से खेलने के बारे में अनिश्चित है क्योंकि उसे याद आता है कि यह बहुत ही भयानक और थकाऊ था, लेकिन AI-63 कहती है कि इसमें खुशी के पल भी थे और उसे सबरीना के साथ की तस्वीरें दिखाती है। वह तस्वीरें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वह एक रोबोट है, इसलिए उसके पास भावनाएं नहीं हैं। वह पूछता है कि क्या सबरीना के पास ये यादें हैं, लेकिन रोबोट कहता है कि यह असंभव है। वह पूछता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए और AI समझाती है कि उसे अपने बाएं आंख को रगड़ना होगा जिससे मीनू एक्टिव हो जाएगा। वह उसे एक इनाम देने की बात करती है और वह उसे अपने कार्यस्थल पर भेजने के लिए कहता है, लेकिन एक काला धुंध उसे ढक लेती है और रोबोट कहता है कि सिस्टम उसके लिए सही इनाम का चयन कर रहा है, लेकिन वह घबराया हुआ और डरा हुआ है। तभी 2 आंखें उसके पीछे नजर आती हैं और वास्तव में वह एक विशाल भालू होता है। भालू पर हमला करने की तैयारी करते हुए एक विशाल व्यक्ति आता है और दूर से भालू पर भाला फेंकता है, जिससे भालू गिर जाता है। यह सब नायक के द्वारा सीखी गई सटीक फेंकने की क्षमता को दर्शाने के लिए था। जैसे ही हावर्ड सब कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, अचानक वह अपने अलार्म घड़ी की आवाज से जाग जाता है। वह उठता है और सोचता है कि उसे खेल से क्यों बाहर किया गया, जबकि उसने बाहर निकलने का बटन नहीं दबाया। वह अपनी आंख को छूता है लेकिन कुछ नहीं होता। सिस्टम अब प्रतिक्रिया नहीं करता और हावर्ड को नहीं पता कि वह खेल में है या असली जिंदगी में। खेल के अंदर AI-63 पूछती है कि हावर्ड को बाहर क्यों निकाला गया और सिस्टम जवाब देता है कि सिस्टम फेल हो गया है और मेमोरी कंट्रोल फंक्शन निष्क्रिय हो गया है। AI ने एरर कोड ट्रेस करने के लिए कहा और सिस्टम ने उस समय की एक छवि दिखाई जब सबरीना खेल में थी और सपना देख रही थी। AI-63 कहती है कि ऐसा होना संभव नहीं है, एक सपने में दूसरा सपना कैसे हो सकता है, और सिस्टम से दोष को ठीक करने का तरीका खोजने को कहती है। कोई सुधार डेटाबेस में नहीं पाया गया और AI को यह पता चलता है कि उसे कोड को अकेले ठीक करना होगा। हम असली जिंदगी में सबरीना को देखते हैं, जो आंसुओं के साथ उठती है और उसके साथ 2 नर्सें होती हैं।
वे पूछती हैं कि सबरीना के साथ क्या हुआ और वह कहती है कि उसने एक सपना देखा था लेकिन उसे याद नहीं आता और पूछती है कि दोनों उसकी कमरे में क्यों हैं। वे एक दूसरे की ओर देखती हैं और कहती हैं कि सुबह के शुरुआती घंटों में सबरीना नींद में चल रही थी, रसोई से एक चाकू ले लिया था और कुछ बुदबुदा रही थी। फिर सबरीना को हावर्ड याद आता है। ऐसा लगता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है और अब सबरीना सब कुछ जानती है। नर्सें सुझाव देती हैं कि सबरीना कुछ दिन आराम करे, लेकिन वह बहुत हिला देती है और कहती है कि यह सपना नहीं था। शहर के बीच में, जहां ट्रैफिक और लोग हर जगह हैं, हावर्ड भ्रमित है। 6 महीने सपने की दुनिया में बिताने के बाद वह अब लोगों से टकरा रहा है क्योंकि उसे इतनी भीड़ देखने की आदत नहीं है। वह एक फूड कार्ट के पास से गुजरता है और रसोइया पूछता है कि क्या वह अपनी यूजुअल डिश लेना चाहता है और एक प्यारी लड़की के बारे में भी बात करता है और क्या वह उसे मिलवाना चाहता है, लेकिन हावर्ड को देखकर वह चौंक जाता है कि उसका हाथ आग में है। उसे लगता है कि सपना इतना असली था कि अभी भी उसे ठंडक महसूस हो रही है। रसोइया लड़की के बारे में बात करने पर जोर देता है, लेकिन हावर्ड कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। वह अपने ऑफिस की बिल्डिंग पर पहुंचता है और अपने फोन पर समय चेक करता है, लेकिन सौभाग्य से वह देर नहीं हुआ। एक हाथ उसकी कंधे पर लगता है और जब वह मुड़ता है तो वह अपने दोस्त डोनाल्ड को देखता है और खुशी से कहता है कि कितना समय हो गया है। लेकिन डोनाल्ड, उसका दोस्त कहता है कि वे पिछले रात साथ में डिनर कर चुके हैं। नायक माफी मांगता है सोचते हुए कि उसके लिए 6 महीने हो गए हैं। डोनाल्ड उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। वे बाहर जा रहे हैं क्योंकि वे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी कंपनी में उपयोगिता कम हो जाएगी। लेकिन नायक कहता है कि उसे परवाह नहीं, वह खुद ही नौकरी छोड़ने वाला है क्योंकि दुनिया शानदार है और उसके पास कई विकल्प हैं। उसका दोस्त इस बदलाव से चकित है। डेस्क पर हावर्ड नहीं जानता कि क्या करें, इसलिए वह एक संपर्क पुस्तक उठाता है और कुछ उपयोगी करने की कोशिश करता है। वह एक पेपर का टुकड़ा फाड़ता है और उसे कूड़ेदान में फेंकता है, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस करता है। वह एक और शीट फाड़ता है और उसे एक और दूर के कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश करता है। वह ध्यानपूर्वक निशाना लगाता है और पेपर को सही जगह पर फेंक देता है और कहता है कि फेंकना कितना आसान लगता है। फिर उसे AI 63 की बात याद आती है, जिसमें इनाम के बारे में बताया गया था। उसे लगता है कि यह कौशल केवल खेल में ही काम करेगा, लेकिन वह फिर से कोशिश करता है और इस बार और दूर के कूड़ेदान में फेंकता है। लेकिन उसके बॉस के चेहरे पर पेपर बॉल लग जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और जाते समय कई सहकर्मी उसकी पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, सिर्फ डोनाल्ड ही चिंतित दिखता है। ऑफिस में बॉस और हावर्ड बात करते हैं। बॉस कहता है कि उसे हावर्ड को कम नहीं आंकना चाहिए था। हावर्ड थोड़ी घबराहट के साथ नौकरी से निकालने की बात करता है, लेकिन बॉस पूछता है कि क्या वह ऐसा छोड़ना चाहता है और क्या वह कुछ भूल रहा है। हावर्ड सोचता है कि उसने ऑनलाइन उसके बारे में बुरा लिखा है, लेकिन बॉस वास्तव में बहुत खुश है और कहता है कि वह उसे बधाई देना भूल गया। वह बताता है कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नए विभाग का नेतृत्व करेगा और चाहता है कि हावर्ड भी टीम में हो। इसलिए बॉस अब हावर्ड के साथ इतना दोस्ताना है। अगर वह हावर्ड के साथ अच्छा नहीं करेगा तो वह सड़क पर होगा। परिस्थितियां बदल गई हैं। डोनाल्ड हैरान है कि नायक को इस तरह से ट्रांसफर कर दिया गया। बॉस के ऑफिस में बॉस की चापलूसी करने वाला हावर्ड से पूछता है कि क्यों उसे बुलाया गया और उसे नहीं बुलाया गया। लेकिन बॉस की छाया आती है और उसे चुप रहने के लिए चिल्लाती है। वाइस प्रेसिडेंट श्री लू भी वहां हैं और पूछते हैं कि क्या वह उसकी कर्मचारियों को चुनने की क्षमताओं पर संदेह कर रहे हैं। चापलूसी करने वाला माफी मांगता है और कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। बॉस उसे सुअर कहता है और कहता है कि वह अब टीम लीडर नहीं रहेगा, डोनाल्ड अब टीम लीडर होगा। चापलूसी करने वाला के मूर्ख चेहरे को देखकर हावर्ड हंसता है। बॉस भी कहता है कि हावर्ड को आज काम करने की जरूरत नहीं है, उसे नई नौकरी के लिए पैकअप करना चाहिए। हावर्ड को समझ नहीं आता कि उसे इतनी तारीफ क्यों मिल रही है। वाइस प्रेसिडेंट भी एक पार्टी की घोषणा करता है और हावर्ड को आमंत्रित करता है।
वह सभी कर्मचारियों को बताता है कि कोई छंटनी नहीं होगी और उन्हें सही से काम करना चाहिए। जैसे ही श्रीलू जा रहे होते हैं, यह अंततः पता चलता है कि सब कुछ सबरीना की ओर से मांगा गया था। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें, जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।